और एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मिटाया है एक और इतिहास। शेख मुजफ्फर हॉल की नेम प्लेट ढाका यूनिवर्सिटी से हटाई गई है। शेख मुजफ्फर हॉल की जगह उस्मान हादी हॉल बनाया गया है। मुख्य इमारत पर बंगबंधु की तस्वीर भी हटाई गई है। वो शेख मुजफ्फर जिन्होंने बांग्लादेश को अलग होने के बाद संभाला, जिन्होंने बांग्लादेश को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, जिन्होंने विश्व पटल पर बांग्लादेश को मजबूत किया, आज उन्हीं को, जिन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया बांग्लादेश में, आज उन्हीं के घर, उनकी मूर्ति, उनकी फोटो, उनकी पहचान, सब कुछ हटाया जा रहा है। और इस जगह अब हादी, जो सबसे बड़ा हिंसा का मास्टरमाइंड था साल 2024 में, 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड उस्मान हादी था। लेकिन उस उस्मान हादी के नाम पर अब उन जगहों के नाम रखे जा रहे हैं जो शेख मुजफ्फर के नाम पर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में, बांग्लादेश को मजबूत करने में बड़े कदम उठाए थे। आज उसी इतिहास को मिटाया जा रहा है। अब बांग्लादेश में एक सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या हादी की हत्या के पीछे यूनुस का हाथ है? चुनावों के ऐलान के ठीक बाद यह हत्या हुई। हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़काई गई, उपद्रवियों को रोकने की कोशिश तक नहीं हुई। बवाल में यूनुस के विरोधियों को टारगेट किया गया और आवामी बीएनपी नेताओं पर हमले किए गए। हिंसा की आड़ में चुनाव टालने की साजिश है। चुनाव होने पर गद्दी से यूनुस हट भी सकते हैं और चुनाव नहीं होने से यूनुस के हाथ में सत्ता रहेगी। तो ऐसे में क्या चुनाव नहीं चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? क्योंकि चुनाव होगा तो नए सरकार के मुखिया बनेंगे और जो स्थिति बांग्लादेश में इस वक्त है, मोहम्मद यूनुस की सरकार या उनकी जो व्यवस्था है लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इस बीच बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो वहीं भारत को गीदड़ भभकी दी जा रही है। एक कट्टरपंथी बांग्लादेशी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि भारत ध्यान से सुन लो, तुम्हारे परमाणु हथियार बेकार हो जाएंगे, हम उन्हें मैश किए हुए आलू में बदल देंगे और उन्हें खा जाएंगे। ये सपने हैं बांग्लादेश के लोगों के, जो भारत के सामने टिक नहीं सकते हैं। लेकिन ये आम बांग्लादेशी हैं जिनकी कितनी इज्जत है बांग्लादेश में, क्या स्थिति है बांग्लादेश में इस वक्त, वो आप देख रहे हैं। क्योंकि सड़कों पर उतरे हैं ये, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये भारत को दे रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और बवाल ने ये साफ कर दिया है कि वो कट्टरपंथ की राह पर बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि इन कट्टरपंथियों को भारत के विरोध के लिए सरकार की तरफ से शह दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हो रहा है। कट्टरपंथी नारे लगाए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को बरगलाकर उनका इस्तेमाल अराजकता में हो रहा है। हिंसा करने वालों का वहां की सरकार स्वागत कर रही है, हार पहना कर नहीं बल्कि इस आग को और सुलगा कर। पूर्वी भारत को तोड़ने के ख्वाब देख रहा है ये देश, जिनकी अपनी बुनियाद खैरात पर टिकी है। वहां के चंद कट्टरपंथी भारत के खिलाफ भड़काऊ और विवादित बयान देकर हिंसा की आग को और भड़काना चाहते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता हादी की मौत के बाद यूनुस सरकार के दौर में किस कदर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वो सुनिए। भारत देखे नेन আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র কোনো কাজে লাগবে না, আমরা আলু ভর্তা করে খেয়ে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा भी कम होती नहीं दिख रही है। 3 दिन पहले हिंदू युवक की हत्या के बाद भी कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं और इसकी बानगी अब सड़कों पर भी नजर आ रही है। महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में सरकार की नाकामी और अव्यवस्था के चलते कट्टरपंथियों की भीड़ हैवान बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये कट्टरपंथी बांग्लादेश को आखिर कहां लेकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा है कि भारत की हमेशा इच्छा रही है कि सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते बने। इन देशों के अंदरूनी मामलों में भारत ने कभी दखलंदाजी नहीं की है। दूसरे देशों के मामले में कभी भारत ने दखलंदाजी नहीं की है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि यहाँ शांति व्यवस्था कायम हो और इसके लिए वहाँ सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे।
রাজশাহী যে আওয়ামী লীগের যে কার্যালয় সেটি কিন্তু ভাঙচুর চলছে বিক্ষুব্ধ জনতা তারা भारत की हमेशा इच्छा यही रही है कि अपने सभी पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे और इन देशों के जो अंदरूनी मामले हैं उनमें हम कभी दखल अंदाजी नहीं करते। जैसे हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर टिप्पणी करे, उसी तरह हम किसी और के हालातों के ऊपर टिप्पणी कभी नहीं करते। लेकिन ये समझना चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे जो कार्रवाई हो रही है वो अप डाउन होता रहता है। और बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। इस हिंसा का शिकार बन रहे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, जिनको लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में क्षात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का निशाना अल्पसंख्यक हिंदू बन रहे हैं। गुरुवार को मेमनसिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने 25 साल के दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। इस बर्बरता को दर्जनों लोग बस मूक दर्शक बने देखते रहे। हिंदुओं पर जारी अत्याचार पर यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भारत में अब गुस्सा है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने इसे मानवता का कलंक बताया, साथ ही देश के तमाम सनातनियों से जागरूक होने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को कोई काम मेरे द्वारा नहीं दिया जाएगा। आज उस व्यक्ति के लिए इतनी श्रद्धांजलि तो हम दे ही सकते हैं, उन्हें घुटनों पे ला सकते हैं अगर छोटे छोटे स्टेप हम उठा ले तो। यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रगाह बनता जा रहा है। वहां के हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और वो हमेशा डर के साए में जीने को मजबूर हैं। यही कारण है कि तमाम संत समाज मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ बांग्लादेश के खिलाफ भारत का संत समाज भड़का हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश भर में वकीलों ने भी बांग्लादेश के यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न और उन पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं के विरोध में भारत में भी प्रदर्शन अब जोर पकड़ने लगा है। कई शहरों में वकील सड़कों पर उतरे। नाराज वकील नारेबाजी और प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं। तस्वीरें कानपुर की हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न और उन पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं के विरोध में कानपुर के वकील भी सड़कों पर उतर आए। नाराज वकीलों ने नारेबाजी और प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सैकड़ों वकीलों ने शताब्दी के एक चौराहे पर बांग्लादेश की सरकार के प्रमुख यूनुस का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। और बांग्लादेश में आंदोलन के बीच सेना प्रमुखों की सीईसी संग बैठक हुई है। सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख सीईसी नासिर से मिलेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई है। बता दें कि यह बैठक हो चुकी है और इसमें कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई है। आंदोलन के बीच सेना प्रमुख की सीईसी के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में समीक्षा की गई है कि आखिर कैसे कानून व्यवस्था बनी रहे। सेना, नौसेना, वायुसेना प्रमुख सीईसी नासिर से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अभी तक इस बैठक के बाद कोई नतीजा निकला नहीं है। कानून व्यवस्था की समीक्षा जरूर की जाएगी, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। आंदोलन के बीच क्या हालात हैं इसको देखने के लिए मीटिंग जरूर हो रही है।